ज्ञानांजनाशल ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री राधा रानी। जय श्री राधा। प्रभु, मैंने कुछ शास्त्रीय रूप से कुछ तैयारी नहीं किया, कल शाम को ही विपुल प्रभु ने बताया, and then I started what should I speak. तो प्रभु, I'll speak directly from my heart about Radha Rani, very clearly what I could understand from Radha Rani. Please forgive me if at all if it doesn't suit you, प्रभु। प्रभु, हमारे घर के अंदर जब भी ऐसा कुछ होता है कि कोई भी फैमिली मेंबर हमारा घर का, उसने कुछ इतना घोटाला किया रहता है, इतना खोटा काम किया रहता है, और वो घोटाला किया, खोटा काम किया, ऐसा चीज किया कि हम जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वो व्यक्ति को जो है प्रभु, जब वो व्यक्ति, हम उसको पूरी तरह से डिस्कार्ड कर देते हैं, सब हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं कि इसके साथ में रहना नहीं है। हरे कृष्णा, हरि बोल, आवाज नहीं कर। तो वो जो है वो डिस्कार्ड हम कर लेते हैं प्रभु। तो जो है वो जब हम डिस्कार्ड कर लेते हैं ना, तो उसकी वजह से जो है प्रभु, अगर आप चेक करोगे ना प्रभु जी, तो वो व्यक्ति जो है ना, जब उसको डिस्कार्ड किया जाता है तो उसके अंदर जबरदस्त मोरोसनेस आ जाती है, क्योंकि कोई उसको सामने नहीं आता है, सब उससे दूर बैठते हैं, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि भाई दूर रहो इसकी वजह से, क्योंकि ये आदमी जो है इसने इतना घोटाला काम किया है कि इससे दूर रहना चाहिए। वो स्थिति के अंदर भी जो है प्रभु, आप देखना कि उसकी जो माँ रहती है ना, अगर उसकी माँ है तो भले कितना भी गड़बड़ किया हुआ होता है, सब उसको रिजेक्ट भी करते हैं, तो भी वो माँ जो है ना प्रभु, उसको स्वीकार करती है। स्वीकार इन द सेंस जो है प्रभु, वो सब देखेगी, लेकिन जो है उसको डिस्कार्ड नहीं करेगी। और प्रभु आप देखना, वो व्यक्ति को अगर वहां पे उसकी माँ नहीं है, या तो उसको कोई भी नहीं कर उसको एक्सेप्ट करेगा ना, तो प्रभु या तो वो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, और या तो वो व्यक्ति सुसाइड करता है, क्योंकि उसको कोई है ही नहीं उसके सामने बोलने के लिए, उसको कोई संभालने के लिए। और उस समय जो है प्रभु, हालत ऐसी हो जाती है कि अगर उसकी माँ नहीं होती थी तो व्यक्ति कुछ खोटा ही स्टेप ले लेता है। प्रभु, कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी एग्जैक्टली ये हालत होती है हमारी। कृष्णा कॉन्शियसनेस में जब हम आते हैं ना प्रभु, तो टू बी वेरी फ्रैंक ना प्रभु, पहले बहुत उत्साह में आते हैं, बहुत उत्साह में आते हैं, और अच्छा भी लगता है प्रभु जी, बहुत अच्छा लगता है। कृष्णा कॉन्शियसनेस में हमारे सब इतना साधु संग होता है, इतना सुंदर एसोसिएशन होता है, इतना आदान प्रदान होता है। फिर बाद में जो है ना प्रभु, हम जब प्रोसेस चालू करते हैं ना, तो हमको समझ में आता है कि मेरे में अनर्थ इतने इतने गुड़ के पड़े हुए हैं। कितना भी मैं जाता हूँ अंदर डीप, तो मेरे को समझ में आता है इतना डीप रूटेड है, वो बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और प्रभु जी, थोड़े फेस के बाद में हमको समझ में भी आता है कि ये मैं विचार भी नहीं कर सकता, कितना अंदर कचरा भरा हुआ है। व्यक्ति फियरफुल हो जाता है, घबर जाता है प्रभु, बहुत घबर जाता है प्रभु जी। और वो घबर जाने की वजह से जो है ना प्रभु, वो भागता रहता है। और किधर भी जाएगा ना प्रभु जी, सब जगह पे जो है बताया गया कि यू हैव टू बी प्योर, यू हैव टू बी कंप्लीटली क्लीन, यू हैव टू कंट्रोल योर सेंसेस, यू हैव टू बी सर्वधर्मान परित्यज्य। आपको जो है पूरी तरह से शरणागत होना है। प्रभु जी, ये सब चीज सुनता हूँ, इस तरफ हम लोग सुनते हैं, और इस बाजू हमारा औकात देखते हैं प्रभु जी, जबरदस्त मोरोसनेस आती है हमारे लाइफ में। मैं कैसे भक्ति कर पाऊंगा? मुझे पक्का पता चल गया प्रभु जी कि जो है ये सेंस ग्रेटिफिकेशन ने मेरे को जो है 84 लाख योनि में घूमता रहा। ये एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी मेरे को घुमाती रही, और अभी इतना वो जो है इतना अंदर अंदर घर कर दिया है, इतना अंदर घुट गया है कि उसको बाहर निकालने में दम निकल रहा है। मुझे पक्का पता है कि ये सब चीज नहीं करना है, लेकिन मैं खींचे जाता हूँ, क्योंकि वो कंडीशनिंग इतनी डीप रूटेड हो गई है। वो स्थिति के अंदर जो है हमारे सामने सब लोग प्रभु जी, everybody says you have to do this, then only you will be accepted. उस समय जबरदस्त मोरोसनेस आती है प्रभु हमारे लाइफ में, बहुत मोरोसनेस आ जाती है। That is the time
आप भी देखना प्रभु जी, वो जो कर्मी लाइफ के अंदर भी आप देखेंगे ना प्रभु, कि जब भी जो है ना लड़का बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, कोई उसको स्वीकारता नहीं है ना, तब माँ उसको स्वीकारती है। लेकिन जब माँ उसको स्वीकारती है ना, आप देखना प्रभु जी, मदर विल नॉट डू एनी डिस्क्रिमिनेशन कि ये करना चाहिए, नहीं ये करना चाहिए, इस पे ऐसा किया तो ऐसा उपयोग करूंगा। पिताजी डिस्क्रिमिनेट करेंगे प्रभु। ऑन द कॉन्ट्री, कभी कभी ऐसा भी होता है, पिताजी जो है मदर को बोलेंगे तू इसके साथ में दूर रहे, अगर तेरे को मेरे साथ रहना है, तो ये नहीं होना चाहिए। मदर का हालत ऐसी होती है ना प्रभु, इट इज लाइक ए सैंडविच टाइप ऑफ ए थिंग। वो इसको भी नहीं बोल सकती है, बच्चे को भी नहीं बोल सकती, और पिता पति को भी नहीं बोल सकती। वो सैंडविच होती है। देन ऑल्सो शी स्ट्रगल्स, देन बिकॉज उसका उसका इमोशन इतना होता है ना प्रभु जी, मदर का इमोशन इतना ज्यादा होता है प्रभु जी, कि शी कैन नॉट बेयर इट। और आप देखना प्रभु जी, कि जितना बच्चा सफर होता है ना, उससे ज्यादा मदर सफर होती है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि ये मेरा लड़का जो है सफर बहुत हो रहा है, और मैं उसके लिए कुछ कर नहीं पा रही। एग्जैक्टली उसी तरह से प्रभु, जब हमारे लाइफ के अंदर व्हेन वी फील सॉरी, मैंने घोटाला कर लिया है, मेरे मेरे हाथ में नहीं है अभी, मेरा मेरा कंट्रोल के बाहर चला गया है, और मुझे हकीकत में क्रिश्चियन कॉन्सियसनेस चाहिए। हकीकत में मुझे खत्म करना है। मुझे समझ में आ गया कि भगवत धाम ही मेरे लिए वही मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। मुझे वहीं पे कृष्णा की नित्य सेवा करनी है, मुझे वहीं पे रहना चाहिए, मुझे कृष्णा की सेवा, दैट इज माय कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। और मेरे को जो एंजॉयमेंट प्रोपेसिटी की वजह से मैं लटक गया हूँ, और ये घूमता रहता हूँ मैं। मुझे अभी सॉल्यूशन चाहिए, एंड आई वांट टू फिनिश इट ऑफ, लेकिन मैं कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरा ये सब चीज इतनी बन गई है, मेरे अनर्थ इतने मुझे मेरे हैरान कर रहे हैं, मेरी वासना इतनी मार रही है, मैं नहीं निकल पा रहा हूँ। और उस समय सब लोग ने रिजेक्ट भी कर लिया हमको, इंक्लूडिंग कृष्णा आल्सो। कृष्णा ने बोला ये सर्वधर्मान परित्यज्य, इधर आओ, ये सब करना पड़ेगा। तुम किधर जाएंगे? दैट इज द टाइम राधा रानी कम्स इनटू पिक्चर इन आवर लाइफ। राधा रानी becomes more disturbed than we getting disturbed प्रभु। We get disturbed। मदर भी वो, जैसे कर्मी माँ होती है ना प्रभु, वो इतनी डिस्टर्ब होती है कि नहीं इमेजिन। हमारी जो हमारी आध्यात्मिक माँ जो है ना प्रभु, हाउ मच शी विल बी डिस्टर्ब प्रभु। कितनी वो डिस्टर्ब हो जाती है जब हमको देखते कि हमको कोई आसना ही नहीं है, हम कहाँ जाएंगे। दैट इज द टाइम शी रियली टेक्स इट ओवर प्रभु। शी कंप्लीटली टेक्स इट ओवर प्रभु। और वो कृष्णा को कैसे भी करके कन्विंस करने की कोशिश करती, और स्थिति ऐसी हो जाती है प्रभु, कृष्णा बिकम्स मोर, वो उनका फाइटिंग नेचर जो है ना, कृष्णा बोलती है, कृष्णा हमेशा राधा रानी को, तुम हमेशा इमोशनल में चले जाती हो, ये करती हो, ये करती हो। शी बेयर्स ऑल द इंसल्ट ऑफ कृष्णा फॉर अस, एवरीथिंग शी बेयर्स ऑल द इंसल्ट फॉर अस, जस्ट बिकॉज शी कुड नॉट बेयर दैट वी आर स्ट्रगलिंग। प्रभु जी क्या स्थिति है प्रभु जी, क्या स्थिति है। आई स्टिल रिमेम्बर, एक आचार्य ने मुझे बहुत सुंदर बताया था कि मुझे पक्का पता है कृष्णा मुझे स्वीकारने वाले नहीं है। मुझे पक्का पता है, मैं कोशिश करता हूँ तो भी मुझे पक्का पता है कि मेरा मेरा बैलेंस शीट इतना खराब है कि मुझे नहीं एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन मुझे हमेशा एक चीज, हमेशा राधा रानी का इंप्रेशन मिलता है कि आई विल बी देयर विथ यू। कुछ भी होगा, मैं कैसा भी करके तुमको लेके आऊंगी। और वही आसरा इसलिए आप देखना देखना प्रभु जी, हमेशा ब्रज के अंदर जो है ना, वो हमेशा एक कहावत है, राधे 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 श्याम से मिला दे। वो ऐसा ऐसा प्रावत मत लेना, वो प्रावत नहीं है प्रभु। वो ऐसा है प्रभु जी कि कृष्णा आप कैसे भी करके कन्विंस करके मेरे को कृष्णा के पास लेके जाओ, कृष्णा को कन्विंस कर दो मेरे लिए। सो प्रभु, वो जो स्थिति है ना हमारे जीवन के अंदर, इसलिए जो है हम कहते हैं प्रभु कि फॉर अस राधाष्टमी इज मोर इम्पोर्टेंट जन्माष्टमी। हमारे लिए नई होप है प्रभु जी, अंडरस्टैंड इट। बस एक चीज याद रखेगा प्रभु जी, ह्यूमिलिटी लाइफ के अंदर तभी आएगी जीवन में, कृष्ण कॉन्सियसनेस के अंदर, जब भी हमको हमारी औकात समझ में आएगी। व्यक्ति को जब तक औकात नहीं समझ में आती है ना, तब तक जो है ना प्रभु, हम नहीं समझेंगे प्रभु जी कि हमारे में ह्यूमिलिटी बहुत जरूरी है। ह्यूमिलिटी तभी आ जाती है जब व्यक्ति को समझ में आ जाता है, हाँ नथिंग यार, इतना करने के बाद में भी लस्ट नहीं गया, अभी भी लस्ट अटैक आता है। इतना करने के बाद में भी ग्रीड नहीं गया, अभी भी रुपया दिखता है तो घूमने लगता हूं। इतना भी करने के बाद में एंगर नहीं गया,
डेफिनेटली सबड्यूड हुआ है प्रभु जी। ये तो हरि नाम क्यों लेते थे, हरि नाम में इतना सेंटर मिलता है तभी तो आते हैं। लेकिन जो चाहिए ना, जितना स्टैंडर्ड मांग रहा है कृष्ण, उसके सामने हमारा एक स्टैंडर्ड बहुत वीक है, हमारे पास नहीं आ रहा है प्रभु। और कृष्णा को चाहिए परफेक्शन, और शास्त्र भी इतना वीक जाता है प्रभु जी। कभी कभी आप श्रीमद् भागवतम पढ़ोगे ना प्रभु, तो आपको देखा ही देगा कैसे कैसे केसेस होता है। एक भरत महाराज देखो प्रभु जी, उन्होंने सब छोड़ करके गए, सब छोड़ने के बाद में इतना बड़ा राजा राजपाट छोड़ करके गए, और एक हिरण, एक डियर से अटैच हो गए, और डियर से अटैच हो जाने के बाद में उनको वापस जन्म लेना पड़ा, डियर का लेना पड़ा, फिर जड़ भरत का लेना पड़ा, और फिर बाद में उनका सदगति हुआ। चित्रकेतु महाराज, चित्रकेतु महाराज प्रभु जी, उनको इतना कृष्ण भक्ति के अंदर जो है उनके लाइफ में एपिसोड खराब हुआ, सब गड़बड़ हुआ, सब चीज गड़बड़ होने के बाद में ही बिकेम ए वेरी वेरी सिंसियर डिवोटी। और सिंसियर डिवोटी बाद में जो है खाली शिव जी और पार्वती का कोई एपिसोड, एक छोटा सा चीज के अंदर उनके, उन्होंने जो है ऐसा कुछ अपराध नहीं किया है, खाली उनके माइंड में थोड़ा ऐसा लगा कि ये बराबर नहीं है, उसके अंदर जो है प्रभु जी शिव पार्वती ने जो उनको कर्ज दिया, वो कर्ज के अंदर जो है प्रभु जी ही बिकम वृत्रासुर। अभी जब भी ऐसा पास्ट टाइम हम सुनते हैं ना प्रभु, हम हिल जाते हैं, अरे बाप रे, भरत महाराज का तो जो है प्रभु एक हिरण से अटैचमेंट हुआ और बाद में ऐसा हुआ, मेरा तो कितना अटैचमेंट है, मेरे में कितनी वासना है, कितना अनर्थ भरे हुए है, क्या होगा मेरा। चित्रकेतु महाराज को एक इंप्रेशन आ गया और उसके अंदर ये गड़बड़ हो गई, अरे बाप रे, मेरा तो कितना है, कितनी गड़बड़ है। फिर एक दूसरा भी पास टाइम आता है प्रभु जी कि वो जो है, आई थिंक आई डोंट रिमेंबर दैट पर्सन्स नेम, उन्होंने जो है प्रभु जी एक बार जो है एक ऋषि को जो है बराबर रिस्पेक्ट नहीं किया, वो क्योंकि वो साधना कर रहे थे, ही वाज कंप्लीटली फोकसिंग हिमसेल्फ अपना समाधि में थे, और कोई आया उनको और वो रिस्पेक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि माइंड वाज नॉट, वो एक्सटर्नल नहीं था, इंटरनल में अंदर के थे। तो वो ऋषि ने उनको एकदम श्राप दिया कि तुम हाथी बन जाओगे, और वो हाथी बन गया, नहीं क्रोकोडाइल बन गया, सॉरी आई डोंट रिमेम्बर, हाथी या क्रोकोडाइल। अभी हमको डर लगता है, अरे बाप रे, अपना तो कितनी बड़े से गड़बड़ कर लिया हमने, तो क्या होप है, ये स्टैंडर्ड इतना ऊंचा है, क्या करेंगे। और प्रभु एक चीज तो हमको क्रिश्चियन कॉन्शियसनेस में प्रभुपाद की मर्जी से एक चीज तो हमको पक्का समझ में आ गया है, वी आर सफरिंग हियर, वी आर सफरिंग। हम नहीं, इधर खुश नहीं है प्रभु जी, पूरी दुनिया जो है गधे के जैसा जा रही है, हमको इसमें नहीं मजा आ रहा है। We are in a wrong place. We're absolutely in a wrong place. We want to get out, but it is like this way, प्रभु जी। वो ओलंपिक्स के अंदर जो है ना, वो उसको बोला देता जाओ भागो, और उसके जो है ना, उसके उसके पाँव में जो है ना साकड़ चेन होते हैं ना, चेन बांध दिया जाता है, और उसको बोला जाओ भागो, कैसा भागेगा। हमको बोला शुद्ध भक्त बनो, लेकिन अपना अनर्थ इतना है, वो चेन के जैसा पकड़ करके हमको रख दिया है, और अभी तुम भागो, कैसे भागेंगे भाई, हमारे लिए क्या औकात है। That is the time Radharani comes into picture. Mother goes out of she goes out of her way, Prabhuji. She will bear all insults, all heaviness from Krishna, but she will not change her commitment. She will not compromise her commitment. She will be so fixed up कि नहीं, इसको मेरे को खींच के लेके ही जाना है, मुझे लेके ही जाना है। This I get so much inspiration. हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर के अंदर प्रभु, हमारे गुरु महाराज जो है राधानाथ महाराज हमेशा कहते हैं, अगर आपने हमारा राधा गोपीनाथ का नीतिश देखा होगा ना, तो राधा रानी का जो है ना हाथ इस तरह से है, यानी जो है इस तरह से, यानी इस तरह से बताया जाता है। तो राधानाथ महाराज हमेशा कहते हैं कि वो इस तरह से क्यों है, क्योंकि वो जो है ना सब स्पिरिट सोल को सबको लेकर के कृष्ण के पास धकेलना चाहती है, लेके जाओ सबको लेके जाओ, इधर सब सफर हो रहा है। So Prabhu, for us, this day is so important than Janmashtami. Janmashtami कभी जाएगा, राधा रानी लेके जाएगी तभी कृष्ण के पास जाएंगे, then we can celebrate जन्माष्टमी ना। राधा रानी के पास, माँ के पास जो है ना प्रभु, कैसे भी हम हल्के हो गए ना, we get soulless. अगर प्रभु जी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर जब हमको इतना डिस्टर्बेंस आ जाता है ना, और उस समय अगर हमको माँ का सपोर्ट या माँ का सोलेस नहीं मिलेगा ना प्रभु, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत बड़ा वैक्यूम आ जाएगा, मोरोसनेस आ जाएगी, और वो मोरोसनेस और वैक्यूम की वजह से जो है प्रभु, हम कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर हम एडवांसमेंट नहीं कर पाएंगे। बट मदर कम्स एंड गिव्स मी सोलेस, चिंता मत कर, आई विल टेक केयर, यू ट्राई योर लेवल बेस्ट, दैट्स इट।
and आगे का मैं देख लूंगी. And that is what we wanted प्रभु. We will not cheat प्रभु जी. हम लोग कृष्णा को हम चीटिंग करेंगे तो माँ कभी भी वो कैसे भी करके जो है ना कृष्णा कैसे भी करके उल्टा सीधा करके हमको फेंक देगा कि हमें चीटिंग प्रोपेंसिटी है. लेकिन इस तरफ से we will not do cheating प्रभु. We will try our level best to prove our sincerity. But वो sincerity का स्टैंडर्ड के सामने जो हमारा कचरा है वो जाने वाला नहीं है प्रभु. तो फाइनली द ओनली होप इज मदर हमको खींच करके लेके जाना. प्रभु, causeless mercy is the only hope to get out from this mess which we have created. याद रखिएगा प्रभु, हमारे जैसे जो है प्रभु जी, हमारे जैसे जो है जो जीव जो लोग सब गड़बड़ करके आए, causeless mercy is the only hope we have. And when once that causeless mercy we can get it only when Radharani gives the consent. जब कृष्णा के सामने राधा रानी बोल देती है, कृष्णा मैं सब समझती हूँ, ये इसने सब घोटाला किया है, इसने सब गड़बड़ किया है, इसका इतनी हालत इतना गड़बड़ है, इतना करोड़ों जन्मों से ये करते जा रहा है, आप और एक ही जन्म में कैसे हो जाएगा, मैं सब समझती हूँ. लेकिन ये जन्म में जो है ना उसने सिंसियरिटी भी बताई है. सब भूल जाओ पीछे का. आपको देखना प्रभु घर के अंदर जो है ना प्रभु फादर और मदर का झगड़ा होता है बच्चे के लिए, तो फादर हमेशा मदर को बोलते रहते हैं तू तो हमेशा सेंटिमेंटली रहती है, इमोशनली रहती है, इसने क्या क्या किया है मालूम है ना, क्या मालूम है ना, ये किया है. तो मदर एक ही चीज बोलती है, सब बराबर है, सबके घर पे होता है, अपने घर पे भी हुआ है, भूल जाओ. अपना बच्चा है ना, बच्चा अपना है ना, हम उसको नहीं संभालेगा तो कौन संभालेगा. Exactly, Radharani also speaks the same language for us. बच्चा तो अपना है ना, वो हम उसको नहीं स्वीकारेंगे तो कौन स्वीकारेगा. और सिंसियरिटी बता रहा है ना, अभी स्वीकार लो प्रभु. दैट इज द ओनली होप वी हैव. दैट इज द ओनली होप वी हैव. अगर ये होप नहीं मिलेगा तो प्रभु करोड़ों जन्म घोटाला किया, करोड़ों जन्म स्पिरिचुअल लाइफ करेंगे तभी थोड़ा परफेक्शन आएगा. क्या होप है तो फिर घुटते रहेंगे इधर. So Prabhu, for us, Radhastami is so important. So important. This is the day of a mercy. बहुत सिंपल है. आज राधा रानी का जन्मदिन है तो we can only say माँ संभाल लेगा, संभाल. मैं नहीं आगे जा सकता हूँ तुम्हारी कृपा के बिना, क्योंकि मुझे मालूम है सब जगह पे तुम्हारे पीछे पल्लू के पीछे मैं खड़ा रहूंगा और तुम जो है वो सब जगह पे मेरी एप्लीकेशन आगे करती रहोगी और वही मेरा होप है. अदरवाइज आई हैव नो होप. So Prabhu, today we will pray very so happy Prabhu ji. आप कितने devotees जो है, I was just watching more than 40 devotees जो है continuously chanting कर रहे थे. Very happy Prabhu ji, very happy and satisfied. मुझे अभी यही विचार आ रहा था कि इतने सुंदर भक्त है, क्यों मुझे उसका एसोसिएशन नहीं मिला इतने सालों तक. हो सकता है प्रभु I was not fit to get your association, that's why I couldn't get it. तो इतना सुंदर भक्त लोग से मिला ही नहीं अभी तक. मैं मेजॉरिटी डिवोटीज को मैं पहली बार मिल रहा हूँ. ठीक है, हमारे भी थोड़े ग्रुप के हैं, लेकिन प्रभु I could not meet you. So Prabhu is so happy and so satisfied to see your commitment and see your dedication to chant more and more. कितना अच्छा लगता है प्रभु. इस तरह से तुम्हारा उत्साह है तो प्रभु जी मेरे को अभी विपुल प्रभु को बोलना पड़ेगा कि जो है प्रभु, why not we increase our commitment and chant 64 hours once in a week. Every week we'll chant 64 hours. This is such a wonderful thing. So Prabhu, coming back to the point is, today is the day Prabhu just have to take mercy of Radha Rani. आज जो है लोटस फीट का हमको दर्शन भी करवाया विपुल प्रभु ने. The only prayer we have to do to Radha Rani's lotus feet is, मैं आपके पीछे ही हूँ, बस आपके चरण में पकड़ के पड़ा रहूंगा, बस आपके चरण में पड़ा रहूंगा. मेरे लिए क्या होप है, मैं कृष्ण के पास तो जा नहीं सकता. आपके चरण में पड़ा रहूंगा और आप जब भी मेरे को खींच के लेके जाओगे तब जा सकता हूँ. मेरे लिए कोई होप नहीं है. That's why we wanted to focus on the lotus feet of Radha Rani today. वहीं पे पकड़ के बैठेंगे कि मैं अभी क्या करूंगा, मेरा कोई लेवल ही नहीं है. So प्रभु, आज के दिन जो है अच्छी तरह से हम प्रेयर यही करेंगे, माँ संभाल लो मुझे. I have no hope. This is what I wanted to say, Prabhu. I normally बहुत ISKCON में आने के पहले I was regularly going to on Radhastami. I used to spend the time in Barsana. I'll tell you what exactly happens
गौड़िया जो है ना, हमारे गौड़िया संप्रदाय के जो गौड़िया डिवोटी है ना, वो बरसाना में जो है आज का राधाष्टमी का दिन उनका कैसा निकलता है, एटलीस्ट वी कैन लर्न समथिंग। वो लोग का जो है प्रभु जी वो किस तरह से होता है। आज के दिन जो है ना प्रभु, कल रात को यानी सप्तमी होता है ना, सप्तमी को रात को ही 10 से 11 बजे से ही आपने अगर बरसाना गए हो तो बरसाने के अंदर तकरीबन 350 से 400 स्टेप्स है राधा रानी के मंदिर पर पहुंचने जाने के लिए। प्रभु जी सब डिवोटीज भागते हैं, वो जो मेन जो हॉल है ना उधर में बैठने के लिए, क्योंकि जो है दर्शन जो है ना प्रभु सुबह में राधाष्टमी के दिन यानी आज सुबह में 4 बजे दर्शन होता है। ऐसा कहा गया है, वहां के लोग इस तरह से उनका अभिप्राय है कि राधा रानी का जन्म सुबह में 4 बजे हुआ है, और वो पहले ही दर्शन होते ही जो है प्रभु अभिषेक होता है राधा रानी का। और वो अभिषेक और आरती के लिए जो है प्रभु लोग जो है पूरा हॉल जो है वो बड़ा वो जो हॉल है ना, वो जो हॉल के अंदर सब बैठते हैं और वो फुल हो जाने के बाद में सब स्टेप्स के बैठ जाते हैं, और स्टेप्स करते करते ऑलमोस्ट नीचे तक लोग आ जाते हैं। और वो पूरी रात तकरीबन 10-11 से चलता है, रात सुबह में 4 बजे तक पूरी रात जो है डिवोटीज कीर्तन करते हैं। वेरी नाइस एटमोस्फियर प्रभु जी। हमारे ग्वालियर के डिवोटीज भी बहुत रहते हैं, पूरी रात सब कीर्तन करते हैं और 4 बजे आरती होती है। अभी जो पंडाल में बैठा है अंदर जो बैठा है उसको ही दर्शन होता है, और नीचे वाले लोग जो है प्रेयर करते हैं कि राधा रानी आई कुड नॉट कम अप, बट ये लोग जब निकलेंगे तभी मैं एंट्री लूंगा। ग्वालियर जो है वहां पे जो है उनकी लाइफ, अभी मैं जस्ट टेल यू व्हाट इज द डेली शेड्यूल, व्हाट इज द शेड्यूल ऑफ द राधाष्टमी ऑफ द ग्वालियर। तो सुबह में क्या करते हैं प्रभु जी, वो रात को जो है सब डिवोटीज आ जाते हैं ग्वालियर, और वो जो है प्रभु रात को कीर्तन करते हैं। सुबह में 4 बजे आरती अभिषेक होता है। अभिषेक आरती करने के बाद में ये सब ग्वालियर लोगों का ग्रुप होता है प्रभु, अलग अलग ग्वालियर मठ से आते हैं। तो वो जो है प्रभु ग्वालियर मठ वाले लोग जो है सब, वो जो है बरसाना की वो 4 पर्वत जो है उसकी परिक्रमा करते हैं। यानी 6:30 4 बजे जो है प्रभु दर्शन हुआ, 5 बजे वहां से निकल जाते हैं अभिषेक करके, बराबर दर्शन करके 5 बजे निकलते हैं प्रभु, 7 बजे तक वापस आ जाते हैं परिक्रमा करके। चारों पर्वत की परिक्रमा करके बरसाना का वो वापस 7 बजे आ जाते हैं। 7 बजे आकर के पूरे तब तक वो रश बस सब खत्म हो जाता है प्रभु। वो रश खत्म हो जाने के बाद में वापस वो टेम्पल हॉल के अंदर ही बैठ जाते हैं, और वहां पे बैठ करके प्रभु फ्रॉम 7 o'clock till at least something like 12:30 1 o'clock they complete the 64 rounds। राधा रानी के सामने बैठ करके 12:30 1 बजे तक 64 माला करते हैं। आप लोग ने आज किया 12:30 1 बजे जैसा कर 64 करने के बाद में फिर राजभोग प्रसाद, फास्टिंग में टूटता है, राजभोग का प्रसाद लेते हैं, और वो राजभोग का प्रसाद जो ऑफर किया हुआ राधा रानी का है वही प्रसाद का अपना फास्टिंग तोड़ते हैं, और फास्टिंग तोड़ करके बराबर प्रसाद लेकर के तकरीबन तब तक 2-2:30 बजता है, फिर नीचे उतरते हैं प्रभु। और नीचे उतरने के बाद में छठी करा होकर के वो वृंदावन चले आते हैं। वृंदावन तकरीबन 4 बजे वृंदावन पहुंच जाते हैं प्रभु, और 4 बजे पहुंचने के बाद में सब दर्शन, शाम का दर्शन खुल जाता है सुबह 4-4:30 बजे के आसपास। तो पहले सब हमारे साथ जो मेन मंदिर है वो सब जगह पे दर्शन कर लेते हैं, तो तकरीबन 5-1 बज जाते हैं, 5-5:30 बज जाते हैं। Then they finally come to सेवा कुंज। गौड़िया वाले लोग सेवा कुंज जाते हैं, और सेवा कुंज में आकर के आपने अभी जो है आपने अगर सेवा कुंज में गए तो अभी सब वो लोग ने सब फिक्स कर दिया है। वो बंदर लोग बहुत हैरान करते थे ना, तो वो फिक्स कर दिया, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, सब खुला था। और सब झाड़ अगर आपने सेवा कुंज का देखा होगा ना, वो ढला हुआ झाड़ होते हैं। ये सब गौड़िया लोग क्या करते हैं, पहले राधा रानी को सेवा कुंज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर राधा रानी, तो वहां पे जो है प्रणाम करेंगे, दंडवत करेंगे, और फिर कोई भी एक झाड़ के नीचे चले जाते हैं, कंप्लीटली अंदर चले जाएंगे, पूरा कवर हो जाता है, ऐसा एक झाड़ के नीचे चले जाते थे। और वहां पे जो है इंटेंस प्रेयर दे डू इट फॉर राधा रानी। दिस इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस। और यहाँ पे आया हूं मैं, सुबह से मैं सब 64 भी किया, आपका मंगल आरती भी अटेंड किया, अभिषेक भी किया, परिक्रमा भी किया, और आपका प्रसाद भी लिया मैंने। अभी वृंदावन में भी सब दर्शन कर लिया। अब भी जो है आई एम इंटेंसली प्रेइंग, मुझे संभाल लेना, मेरा ध्यान रखना, मुझे वापस किसी माँ के पेट में नहीं जाना है। विद दैट इंटेंस प्रेयर वहां से जो है प्रभु वो 5-5:30 बजे से लेकर के शाम को 7, 6:30 से 7 बजे तक जो है प्रभु वो जपा करते हैं।
और जपा करने के बाद में प्रभु जी ये फिर वो आराम करने जाते हैं। दिस इज लाइक डेली शेड्यूल, मींस एवरी डे, एवरी राधाष्टमी डे, दिस इज द शेड्यूल। सो प्रभु, दे हैव टू लर्न सो मच फ्रॉम देयर। प्रभु, लेट अस प्रे टुडे फॉर राधा रानी। मेरा भी नंबर लगा देना, ये इधर रहना नहीं है अभी, बहुत मार खा लिया इधर, इधर मजा नहीं है, निकल जाना है। मुझे तुम्हारी वहां पे सेवा करनी है, यहाँ पे मुझे बहुत डर लगता है। डर अगर हमारे गॉडी में है प्रभु जी, दे आर सो इंटेंस, दे वांटेड टू सर्व, और दे वांटेड टू सर्व इन भौतिक दुनिया में, जैसा प्रहलाद महाराज, वासुदेव दत्त उनके लिए। लेकिन प्रभु मेरे को तो पता नहीं है, मेरी तो स्टैंडर्ड नहीं लग रहा है। भौतिक दुनिया में से बाहर निकलना इतना प्रॉब्लम है, तो मैं दूसरे भक्तों को तो कैसे भक्ति में लेके आऊंगा? मुझे मेरा खुद का ठिकाना नहीं लग रहा है। जितना इधर से सेवा कर सकते इतना करेंगे, लेकिन अभी रिपीट तो करना ही है इधर। And Radharani is the only way. Take my words, Radharani is the only way. So today is a very intense, very important day for us. ज्यादा करके क्या होता है प्रभु जी, जन्माष्टमी और राधाष्टमी का दिन जो है ना, जन्माष्टमी और राधाष्टमी का डिफरेंस इज ओनली अराउंड 15 days. सो डिवोटीज जो है ना, जो खास करके जो गॉडियन डिवोटीज होते हैं ना, वो वृंदावन में आते हैं, जन्माष्टमी करते हैं, और 15 दिन जो है ना खाली इंटेंस प्रेयर करते हैं राधा रानी के लिए, और राधाष्टमी करते हैं, ये सब पूरा शेड्यूल करते हैं, और फिर देन दे गो टू शेड्यूल। सो प्रभु, I don't want to take more time now. It's already 10:25, and I know many Mataji's, and एक माताजी में देखा भी, डॉक्टर माताजी, डॉक्टर अरुणा माताजी, she had already wear her doctor का ड्रेस पहन करके बैठी हुई है। I could see that she wanted to go for her practice, but she's just sitting to learn the class. So Prabhu, very happy to see all of you. Very happy to see. Please, Prabhuji, take Krishna consciousness very seriously. There is no way to take any chances now. We want to finish. And Prabhu, pray for me also. I am a struggling devotee. खाली 2-3 बातें करने तो आ गया, तो उसका ये मतलब नहीं कि बहुत एडवांस डिवोटी हो गया। मेरे अनर्थ नहीं गया, मेरी वासना नहीं गई है, इसलिए तो राधा रानी का होप के बिना मेरा लिए रास्ता नहीं है। तो अगर आप लोग मेरे पे कृपा करोगे तो राधा रानी की मर्सी और जल्दी आ जाए। That's the only hope I have. So Prabhu, please pray for me, and we all of them will be praying for each other, so that we have a very, very focused, committed Krishna conscious life, where Prabhupada and all our acharyas are very pleased with our lifestyle, and a very mercy comes very fast. इसमें क्या होता है मालूम है? अगर आप देखेंगे ना प्रभु जी, कि जिसको जो है ना कंसेशन भी देने का होता है ना, वो कंसेशन के अंदर भी एक लेवल होता है। ये इसको तो बहुत लास्ट में देने का, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, लेकिन ये सब भले मर्सी वाले केस है, लेकिन इसको दे दो चलो, तो अपन उधर तक तो आ ही जाना चाहिए, जिससे जो है ना जल्दी धक्का लग जाए। और वो पॉसिबल कैसा है? अब डिवोटी का जो है ना कृपा, डिवोटी का मर्सी मिल गया होता है ना, तो रिकमेंडेशन ज्यादा हो जाता है ना, रिकमेंडेशन ज्यादा हो जाता है तो प्रेशर ज्यादा आ जाता है, प्रेशर आ जाता है तो अपना काम निकल जाता है। So let us pray for that, and have a very, very nice Radhashtami day for the whole day today. And please pray for me also, Prabhu, that I can also remain fixed up in my Krishna consciousness. I know I cannot do it alone, Prabhu. I can do it only with the mercy of the devotees. I'm so grateful to all of them, Prabhu, that you all of them are taking Krishna consciousness so seriously. I feel it, Prabhuji. If I could have association of all of you, Prabhu, my spiritual life is secure. I can tell you from my heart, Prabhu. I am not a person who will go on talking goody things. But I feel very secure. इतना सुंदर डिवोटी का इतना सुंदर माहौल है। क्या डिवोटी है? सुबह में हम लोग 5 बजे से काम पे लगे हैं, 12 बज गया, इधर 12:30 बज गया। इतना उत्साह है आप लोग के अंदर। Just keep it up, Prabhu. This will help you so much in your Krishna consciousness. It will help you so much, Prabhu. अभी मैं बूढ़ा हो गया हूँ प्रभु जी, I am right now 59 running. I can tell you, Prabhu, whatever little bit of Krishna consciousness I did it in my youth age, it is helping me so much in my life. It is helping me so much. सब जगह पे गड़बड़ होता है ना, तभी वो कृष्ण कॉन्शियसनेस का जो ट्रेनिंग मिला है ना, वो इतना सोलेस दे देता है। Most of them are young also, many are old also, but many of them are young also. Take it very seriously. प्रभु जी, मैं I can tell you with 100%, उस समय तो आप जब बूढ़े हो गए तब तक तो मैं चला गया होगा इधर से, लेकिन उस समय आपको लगेगा ये प्रैक्टिस आपको कितना मदद कर रहा है।
पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट रहेगी, आपके फैमिली मेंबर्स आपको जस्टिस नहीं देंगे, आपकी कम्युनिटी आपको जस्टिस नहीं देगी, आपका बिजनेस और जॉब आपको जस्टिस नहीं देंगे, आपका हेल्थ आपको जस्टिस नहीं देंगे। तो भी आपके पास अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस की मैच्योरिटी आ गई होगी ना, यू विल बी एबल टू ट्रांसलेट इट आउट। टेक इट वेरी सीरियसली। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। वंश कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। विपुल प्रभु